जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग भेज सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत समय हो गया है सत्संग किए हुए, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये सब गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने जो मांगा गुरु जी ने मुझे दिया। जब भी डरा या मुश्किल में मैं पड़ी हूँ, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस 777 और 111 से ब्लेस की है। बटरफ्लाइज के रूप में मुझे ब्लेस भी किया है गुरुजी ने और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखा है। मेरा कॉलेज एडमिशन गुरुजी ने ही करवाया है, वो भी एक अच्छे ब्रांच में। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आता है। मेरी ज़िंदगी बहुत सुंदर और बेहतरीन बनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। गुरुजी प्लीज़ मेरे एग्ज़ाम हॉल में साथ चलिएगा और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स दीजिएगा। आपकी कृपा से मेरे इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज के लिए यहीं तक। एग्ज़ाम्स को लेके थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, पर मैं जानती हूँ गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। अब शेयर करते हैं रिकॉर्डेड सत्संग जो हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे अंकल जी के लिए है। गुरु पापा का नाती बाबू की तरफ से गुरु पापा के लिए है। गुरु पापा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। हम अंकल जी और आंटी जी की तरफ से अपने बाबू के लिए आपको शुक्राना है गुरु पापा। और आपकी बिटिया रानी जो हमारी बेटी आंटी जी हैं उनकी तरफ से उसके अपने भाई के लिए आपको शुक्राना करना चाहती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सबका शुक्राना स्वीकार करना प्रभु। मेरे प्यारे पापा आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी एक बात थी जो पास्ट लाइफ में हुई थी और उसकी एक कल एक सत्संग सुना और मैं थोड़ा सा पता नहीं, माफ़ कर देना गुरु पापा, आज ये सत्संग मुझसे अच्छी तरह से बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी। थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ और घबराहट सी भी हो रही है, बताऊँगी कि नहीं बताऊँ ऐसा भी मन में उलझन भी चल रहा है। माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। तो संगत जी एक सत्संग सुना और उसने उस सत्संग में शायद गुरु पापा ने मुझे यही याद दिलाने की कोशिश करी कि मुझे भी अपना जो पास्ट लाइफ में हुआ था वो सत्संग, वो बातें, वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। गुरु पापा का शुक्राना है शुक्राना। गुरु पापा ने सब कुछ संभाल लिया, गुरु पापा ने सब सही कर दिया संगत जी। तो बात ये थी कि पहली बात तो गुरु पापा को मैं नहीं जानती थी संगत जी उस टाइम पर। हाँ, भगवानों को, देवी देवता को मैंने बचपन से ही माना है। शायद ये गुरु पापा की ही मेहर कृपा थी कि बचपन से ही मैं मानती आ रही हूँ। पूजा पाठ व्रत करना बचपन में ही स्टार्ट कर दिया था संगत जी। तो गुरु पापा का और पूरे देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा मुझ पर हमेशा से ही और पूरी फैमिली पर उन्होंने गुरु पापा ने सब देवी देवता ने कृपा करी है। तो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि संगत जी मेरे बेटा जी को जो गुरु पापा का नाती बाबू है वो
3 साल का भी नहीं था संगत जी, वो अभी 6 इयर्स का है। तो संगत जी उसको उसकी आँखों में कैटरैक्ट हो गया था। कैटरैक्ट शायद सब समझे या ना समझे, मोतीबिंद कहते हैं उसको, हिंदी में मोतीबिंद कहते हैं, कैटरैक्ट अंग्रेजी में। तो ये जब उसको डायग्नोसिस हुआ संगत जी, और डॉक्टर ने जब बताया कि उसको तो जन्म से ही है, तो हम मैं और अंकल जी इतना शॉक्ड हो गए। और शायद ये सदमा मेरे दिल पर इस तरह से बैठ गया है संगत जी कि ना उस वक्त रोई, ना ड्यूरिंग द प्रोसीजर का हो या ऑपरेशन का हो, कुछ भी टाइमिंग में कभी नहीं मैं रोई। मेरे आँख में एक भी आंसू नहीं आया। मैं पूरी गुरु पापा की कृपा से, मेहर से मैं पूरा स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ी रही अपने बच्चे के साथ। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ही हाँ, पता नहीं मैं बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी, लेकिन शायद गुरु पापा ने यही मुझे ट्रॉमा से निकालने के लिए भी ये बातें शेयर करने को टेलीपैथी से समझाया है। तो शुक्राना है गुरु पापा, शुक्राना। और ऐसा था कि शायद आप सभी मानते होंगे, और कई लोगों की, हम सब लोग जो है अंकल आंटी जी, अब तो अंकल आंटी जी ही बोलूँगी मैं, हम सबकी सोच यही होती है कि ये कैटरैक्ट होता है, जो मोतीबिंद होता है, वो जो वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हो जाते हैं 60 प्लस के, उस टाइम पर ही ये आँखों में ऐसी अ, हो जाती है ना, ऐसा। लेकिन जब बच्चे का सुना, वो भी 3 साल भी नहीं हुआ था, और उन डॉक्टर ने जब कहा कि जन्म से ही है, इसका तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और संगत जी सबसे मुश्किल बात थी दोनों आँखों में। तो ये हमारे लिए ये पहली अजूबा वाली बहुत ही दर्दनाक बातें थी संगत जी। तो हुआ संगत जी उसका दोनों सारे प्रोसीजर हुए, ऑपरेशन हुआ, दोनों आँखों का हुआ। और एक आँखों में तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने की वजह से आफ्टर सीज़रिंग ऑपरेशन के बाद फिर एक ऑपरेशन करना भी पड़ा संगत जी। और गुरु पापा की कृपा से, सभी देवी देवता के आशीर्वाद से ठीक है, बच्चा ठीक है। अ, आँखों आँखें भी ठीक है संगत जी अभी तो। और ठीक है, अब बच्चा तो नॉर्मल ही है, और जैसा कि मैंने बताया वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है। और अभी भी उसको थोड़ा, बच्चे तो शायद वो तो नटखट ही है, वो तो क्या ही केयरफुल होगा, शायद मुझे ही केयरफुल रहना पड़ेगा, और मैं ही रहती हूँ। और उसको ज़्यादा बता भी नहीं सकती या ज़्यादा रोक-टोक नहीं कर सकती। लेकिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा ही एंग्ज़ायटी मोड पे ही रहती थी मैं। और अभी तो थोड़ा खुद संभाल लिया है मैंने अपने बच्चे के लिए। और अभी तो गुरु पापा हैं जो सब सँभालते हैं, मुझे भी सँभाल लिया है, अपने बच्चों को सँभाल लिया है, अंकल जी को, सबको सँभाल लिया है। और अब तो हम सब गुरु पापा की शरण में हैं, और मैंने गुरु पापा को ही, ये ज़िम्मेदारी भी गुरु पापा की है, सब गुरु पापा ही उठा रहे हैं हम सब की ज़िम्मेदारी। तो मैंने गुरु पापा पे ही छोड़ दिया है कि गुरु पापा आप ही देख लेना, आपके नाती बाबू को आँखों का विज़न, उसकी आँखों की रोशनी, उसकी आँखों की ज्योति आप ही को ठीक करना है। उसमें उसकी विज़न कैसे क्लियर होना है, कैसे उसको अच्छी सेहत देना है, उसकी आँखों की रोशनी कभी कम ना हो, ये सब आप ही को देखना है, आप ही को सँभालना है गुरु पापा। और आप सब कुछ सही कर देंगे, ठीक कर देंगे, मेरा पूरा भरोसा है। आप ही मेरे सहारा हो, मेरे पालनहार हो। तो आई लव यू सो मच पापा, एंड शुक्राना, 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 शुक्राना।
हम आपको नहीं जानते थे, फिर भी आपने सब सँभाल लिया उस टाइम पर भी। आप तो हमारे मेरे खुद के जन्म से पहले से ही आप थे गुरु पापा, और आपने सब सँभाल लिया। अपने नाती बाबू की ऑपरेशन से लेकर हर एक प्रोसीजर, आफ्टर, बिफोर, हर एक बात को आपने सँभाल लिया। अब तो आप उसके साथ ही रहते हैं, सब सँभाल ही रहे हैं। बस उसकी आँखों की रोशनी ठीक कर देना पापा, उसकी आँखों का विज़न कभी भी कम ना हो, गुरु पापा, मेरे पापा। और उसका आँखों की रोशनी और तेज़ होती जाए, बढ़ती ही जाए गुरु पापा। आप देख लेना, ये मेरी अरदास है। और आप सब संगत जी भी इस छोटे बेटे के लिए आप सब अरदास करना गुरु पापा से कि बच्चे की आँखों की रोशनी अच्छी रहे, सही रहे, तेज़ होती जाए, कभी कम ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका शुक्राना और सब संगत जी का शुक्राना। थैंक यू सो मच। आप सभी को थैंक यू सो मच। और गुरु पापा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर सेविंग आवर लाइफ। थैंक यू सो मच गुरु पापा। ये सत्संग को बोलते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।